गौर से देखिए चेहरे को। ये उसी शख्स का चेहरा है जिसने एक्टिंग से संन्यास ले लिया था, जिसने लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पे ये कह दिया था कि अब ये जिंदगी में दोबारा एक्टिंग नहीं करेंगे। और अब ये इंसान लौटता है अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल के साथ, जिसका नाम है तारे ज़मीन पर। अब देखो, उस फिल्म के अंदर इसने एक बच्चे को सिखाया था, पर इस फिल्म के अंदर 10-10 बच्चों को सिखाएगा। और 10 ऐसे वैसे बच्चे नहीं, 10 पागल बच्चों को, मेंटली अनस्टेबल बच्चों को। इतना बड़ा पागलपन, हद होती है यार, पागलपन की हद होती है। और लोग इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। मैंने तारे ज़मीन पर देखी और मुझे फिल्म कैसी लगी, लेट्स सी। तो फिल्म शुरू होती है आमिर खान के कैरेक्टर के साथ जिसका नाम गुलशन होता है एंड ही इज़ अ बास्केटबॉल कोच। अब उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे सज़ा मिलती है पागल बच्चों को सिखाने की। अब वो उन बच्चों को किस तरह ट्रेन करता है, ट्रेन कर पाता है, नहीं कर पाता। एक्टिंग की बात कर लेते, हम यहाँ पे एक्टिंग की बात करने वाले, जबकि हमें पता है फिल्म के अंदर कौन है। मतलब इस इंसान का तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है, एक्टिंग भी ए से, आमिर खान का नाम भी ए से। बट एनी हाउ, फिल्म के अंदर आमिर खान जो लगे हैं, जो फिल्म के अंदर आमिर खान ने फ्रेशनेस डाली है, ही वंस अगेन प्रूव दैट व्हाई ही इज कॉल्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट। उनको देख के कहीं से लग ही नहीं रहा था कि उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी इससे बिल्कुल मेल खाती ही नहीं है। इस तरह उन्होंने इस कैरेक्टर में खुद को मोल्ड किया था। और सबसे बड़ी बात तो आमिर खान के अपीयरेंस, मतलब ऐसा लग रहा था 20 साल पहले भी ऐसे ही लगते होंगे, और अभी भी अगर मैं उनकी बात कर लूँ तो उनकी उम्र फर्क ही नहीं आया, कुछ कोई फर्क ही नहीं आया। 20 साल पहले वैसे, अब वैसे कैसे कर लेते हैं। एक टॉम क्रूज है और एक ये, कैसे। बाकी रही बात बच्चों की, तो यस दे वर ग्रेट। और मैं यहाँ पे किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, हर एक बच्चे ने दे डिड अ फैबुलस जॉब। अब देखो, इस चीज़ के बारे में और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा। फिलहाल के लिए फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, तो देखो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ शुरू होता है, दैट वाज एंगेजिंग। फिल्म के अंदर हमें जोक्स देखने को मिलते हैं, नई फ्रेशनेस देखने को मिलती है। मतलब आई कैन से यस, दिस वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रूटीन आमिर खान फिल्म। तो जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है और एंगेजिंग होती जाती है, आमिर खान की कैरेक्टर के और लेयर्स बाहर आते जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स बाहर आते जाती है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, एंड उसका जब दाखिला हो जाता है इन स्कूल में, तो वो शुरुआत में तो सही लगता है, पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है ऐसा लगता है कि फिल्म कहीं ना कहीं खुद को उन बच्चों के अंदर खो रही है। वहाँ पे एक स्टोरी देखने को नहीं मिली जो उस वक्त पे ज़रूरी थी। सो यस, इट गॉट ओवर रिलाइड ऑन दोज किड्स, जो नहीं होना चाहिए था। बाकी हाँ, इन बच्चों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था, इनके बारे में अच्छे से बताया गया था, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया था। तो सो दे मेड देयर मैसेज वेरी क्लियर एंड लाउड। तो बात है फिल्म का सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में फिल्म पिकअप करती है, स्टोरी आगे बढ़ती है, कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी वापस आता है, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिल्म की कॉमिक टाइमिंग। जब भी सेकेंड हाफ के बारे में सोचूंगा ना, तब हंसूंगा। इट वॉज दैट गुड। बाकी हाँ, फिल्म के अंदर कई सारे सोशल इश्यूज भी कवर करे गए हैं जो हम डेली लाइफ्स में फेस करते हैं। तो जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया था, पोर्ट्रे किया गया था, दैट वाज एक्चुअली वेरी वेल। पर जो फिल्म का मेन सब्जेक्ट था, आई थिंक वहाँ पे फिल्म अभी भी वीक लग रही थी, क्योंकि स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। और फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, दैट वाज कॉपीड। वो एक फिल्म से कॉपीड था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट आई थिंक सब समझ ही जाएंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो देखो, अब इस चीज़ के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ की गई थी, ये की गई थी ताकि वो अपने मैसेज को अच्छे से बता सके। पर दूसरी चीज़ ये भी है, उससे फिल्म की जो ओरिजिनलिटी है वो अफेक्ट हुई है। एंड आई थिंक हियर आई विल गो विद द सेकेंड वन। यस, यू मेड योर मैसेज वेरी क्लियर, और बहुत ही अच्छा मैसेज था, नो डाउट। बट आई थिंक इट नीडेड अ फ्रेश क्लाइमैक्स। और कुछ नहीं तो एक ट्विस्ट ही डाल सकते थे उसमें। म्यूज़िक की बात कर लूँ तो फिल्म के अंदर एक अरिजीत सिंह का गाना है जो कि अच्छा है, और दूसरा गाना जो है सितारे वाला गाना है, वो जिस पॉइंट पे आता है, सो दैट केम इन द सेकेंड हाफ। और जिस टाइम पे वो आया था तब फिल्म ग्रिप पकड़ रही थी, एंड उस गाने की वजह से कहीं ना कहीं वो ग्रिप छूटती नजर आई। तो अगर उस गाने को डालना भी था, आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर कि उसे फर्स्ट हाफ में डाल दिया गया था। बेवजह के बीजीएम हमें सुनने को मिले थे, उनकी जगह इस गाने को यूज़ किया जा सकता था उधर।
तो एट लास्ट ये फिल्म एक अच्छी फिल्म हो सकती थी अगर इसका फर्स्ट हाफ बैलेंस आउट किया गया होता। अब देखो फिल्म का सेकेंड हाफ जैसे मैंने पहले भी कहा था अच्छा था, पर उतना अच्छा नहीं था कि वो फर्स्ट हाफ को ओवरशैडो करते। जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो मुझे वो चीज़ लग रही थी कि नहीं यार, फर्स्ट हाफ अच्छा हो सकता था। तो अगर आपके पास खाली टाइम है या अगर आप सिर्फ एक आउटिंग पे जाना चाहते हैं, कोई अच्छी मूवी देखना चाहते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, यू कैन गो फॉर दिस। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाना। तो अब मैंने फिल्म देखी, अब मैंने तुम्हें बताया मुझे कैसी लगी, अब तुम्हें कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी कहोगे तो मैं यहाँ पर सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।